नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अ, फिर से हम जो है एक इसमें नया टाइप लेके आए हैं। ये कुछ ऐसा टाइप होगा, काफ़ी बच्चों को परेशान करता है क्योंकि मेरे यहाँ पे जितने भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो काफ़ी बच्चे इसी क्वेश्चन को बार बार आके पूछते हैं। ये एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं जो है आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ, और ऐसा नहीं है ये पेपर में नहीं आते। ठीक है, थ्योरेटिकल है लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो ये पेपर में आते हैं। इनके ऊपर रीजन असर्शन भी आ सकते हैं और इनके ऊपर हो सकता है केस स्टडी भी बन के आ जाए। ठीक है, और प्रूफ करने के लिए भी आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अलग से डाल रखे हैं। जैसे एक तो ये है कि एक्सप्लेन 7 × 11 × 13 + 2 × 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, या पूछा जाएगा इसको प्रूफ करो, एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, या ये पूछा जाएगा ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, ये हो गया। जैसे सीबीएसई 2024 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि चेक करो 6n के एंड में लास्ट में जो है जीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, मतलब कि आएगा या नहीं आएगा, ये भी हमें प्रूव करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये भी देखो कई बार आया हुआ है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ दूसरी वाली स्लाइड पर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये है, अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। 7 × 11 × 13 क्वेश्चन है, 7 × 11 × 13। ठीक, उसके बाद आगे लिख रहा है, सॉरी इसमें लिख रहा है +2 × 11। ठीक है, ये है। और कह रहे हैं, और ये पूछ रहा है इसमें कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, एक्सप्लेन दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, वाई, और दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, वाई, कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखो, आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, जो मैंने पीछे पढ़ाए थे ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, वो सब इन्हीं क्वेश्चनों के लिए कर रहे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले उनको आराम से उन वीडियोस को देखो, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, उनको आराम से समझो। उसके बाद इनको करोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें एक काम करते हैं कि इस ये दो नंबर है, देखो यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। तो प्लस लगा हुआ है तो दो टर्म है, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन है। देखो अगर यहाँ पर ऐसे लिखा ना 2 + 3x, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो प्लस है ना, तो प्लस से पहले एक टर्म और प्लस के बाद दूसरी टर्म, ऐसे होती है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ ना 2 × 3x, तो ये दो टर्म नहीं है, ये आपकी एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। तो ये सिंगल टर्म ही तो बनी। तो दो टर्म बनाने के लिए बीच में प्लस या माइनस का होना जरूरी है। ठीक है, मान लो 2 + 7y माइनस में x लिख दिया, ये कितनी टर्म है, 1 2 3, ये 3 टर्म लिखी हुई है। प्लस और माइनस ही डिसाइड करते हैं टर्म को। ठीक है, मल्टीप्लाई डिसाइड नहीं करता, मल्टीप्लाई तो हो जाती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x - 4, तो इसमें कितनी टर्म है, दो टर्म है। तो इसका मतलब ये यहाँ हो गए दो टर्म। तो प्लस माइनस जो है वो डिसाइड करते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वहां पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कितनी टर्म है, यहाँ पर एक टर्म तो ये रही, एक टर्म ये रही, क्योंकि बीच में प्लस है तो इसलिए दो टर्म है। इन दो टर्म में से कॉमन नंबर देखो, कॉमन कौन है इसमें से, इन दोनों में से जो कॉमन है वो आपका 11 दिखाई दे रहा है। 11 यहाँ पर भी है और 11 यहाँ पर भी है, तो हमने 11 को कॉमन निकाल लिया, 11 को कॉमन निकाल। तो यहाँ पर क्या बच गया, 7। यहाँ पर क्या बच गया, मल्टीप्लाई में 30, प्लस 11 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, अब इसको अंदर वाले को सॉल्व करो। 11, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91 और प्लस में 2। ठीक है, 11 यहाँ पर कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर, 93। ठीक है, और यहाँ आ गया 11 मल्टीप्लाई बाई 93, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। अब देखो ये कितने सारे नंबरों से कट रहा है, इसके कितने फैक्टर है भाई, 1 से तो ये पूरा नंबर कट ही जाएगा, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, तो 1 से तो ये सारा ही कट जाएगा।
1 से भी कट रहा है। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है 11 भी, 11 से भी ये डिवाइड हो रहा है। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है 93, ये 93 से भी डिवाइड हो जाएगा। 93 जो जो नंबर इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं ना वो सारे इन नंबरों से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 भी है। और ये 31, ये 31 से, क्योंकि जो 93 है ना 93 के अंदर दो नंबर छुपे हुए हैं, 3 इंटू 31, 3 इंटू 31, तो यानी कि इसके अंदर दो नंबर छुपे हुए हैं ना, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर, और ये 93 से भी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए जैसे 21 है, 21 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, 3 7 जा 21, 21 7 से डिवाइड हो जाता है, हाँ बिल्कुल हो जाता है। क्या 21 2 से डिवाइड होगा? 21 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होता? देखो उसका रीजन, क्योंकि 21 के अंदर जो ना 21 के अंदर 3 छुपा हुआ है, 21 के अंदर जो ना 3 है पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल होकर यहाँ 7 बच जाता है। ऐसे ही यहाँ पर 21 के अंदर जो ना इस 21 के अंदर जो 7 है वो छुपा हुआ है, इसलिए ये 7 से डिवाइड हो जाता है, इसके अंदर ये इंक्लूड करता है 7 को, इसलिए 7 से 7 कैंसिल होके यहाँ पर क्या बचेगा 3। लेकिन अब बताइए यहाँ 3 इंटू 7, क्या ऊपर तुम्हें इस 21 के अंदर क्या तुम्हें यहाँ 2 दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना, इसलिए ये 21 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। बिल्कुल सेम वैसे ही मैं यहाँ पर बात करूँ ना, यहाँ पर क्या लिख रहा है 11 इंटू 93, तो अब में किस किस से डिवाइड हुआ ये नंबर, तो इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है 11, ऊपर देखो 11 है ना, तो ये 11 से डिवाइड होगा, और 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 से तो होगा ही होगा। अब 11 के अंदर तो कुछ और छुपा नहीं है, लेकिन इसके अंदर पक्का जो है यहाँ पर 3 और एक को क्या छुपा हुआ है 31, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और क्या छुपा हुआ है 31, ये 31 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 93 तो ये है ही पूरा, तो ये 93 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये बताइए आप मुझे, ये जो नंबर ये पूरा सॉल्व होके, ये पूरा जो सॉल्व हुआ, इस पूरे को सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आई, और ये जो वैल्यू आई मतलब ये इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है सॉरी, इसको सॉल्व करके ये आया। अब ये जो वैल्यू आई है, ये इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, इसके कितने फैक्टर है? 1 भी है, 11 भी है, 93 भी है, 3 भी है, 31 भी है, तो इसके 2 है, 2 से ज्यादा टुकड़े हैं, तो ये कंपोजिट नंबर में आएगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। तो इसके 2 फैक्टर है नहीं, इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर ये 2 से ज्यादा फैक्टर है तो हम ये कह सकते हैं ये नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है। अगर प्राइम नहीं है तो ये क्या हुआ, ये कंपोजिट हो गया, ये क्या हुआ कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। अब इधर देखो सब कुछ इधर मैंने अच्छे से लिख रखा है, देखो यहाँ पर ऐसे ही करना है आराम से। कह रहा है एक्सप्लेन वाई इज नॉट अ प्राइम नंबर, और ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब बुक में लिखा है, अब हम कोई बुक थोड़ी है, हम कोई कंप्यूटर थोड़ी है, हमें तो क्वेश्चन को समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, वही हमें अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अब बिल्कुल बुक इस लैंग्वेज, तो बुक में वो तो कंप्यूटर करता है वो काम, या एआई करता है। अब ना तो हम एआई हैं और ना ही हम कंप्यूटर है, तो हमें तो अपनी भाषा में क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 11, जितना हमने समझा उसको वैसे ही हमने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 टर्म होगी, इन दोनों में से क्या कॉमन है 11 कॉमन है, तो यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 13 11 तो बाहर निकाल लिया, प्लस यहाँ पर 11 कॉमन निकाल लिया, 2 आ गया। तो 11 यहाँ इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 91 और प्लस में 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 93 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या छुपा है, किस किस से जो है डिवाइड हो सकता है, जो जो यहाँ दिखाई देंगे उन उन नंबरों से डिवाइड होगा। तो 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर और क्या दिखाई दे रहा है 11 दिखाई दे रहा है, इसके अंदर और क्या दिखाई दे रहा है 93, इसके अंदर और क्या दिखाई दे रहा है देखो 93 के अंदर जो है 3 भी छुपा हुआ है, और 93 के अंदर यहाँ पर मैं जो है 31 भी लिख देता हूँ। ठीक है, 31 भी लिख देता हूँ, 31 भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 1 11 93 3 31, ठीक है, आर द फैक्टर्स ऑफ इस नंबर के, क्योंकि इसको सॉल्व करके तो ये आया, तो इसके कितने फैक्टर हो गए 1 भी है, 11 भी है, 3 भी है, 93 31, ये सब इसके फैक्टर है। ठीक है, बट प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, लेकिन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, अगर ये नहीं, ये आ गया ना कि बताओ ये प्रूफ करो ये प्राइम कंपोजिट नंबर क्यों है, तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ता, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इस वाली लाइन को नहीं लिखता मैं।
ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।